केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी हर दफा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। मोदी सरकार में उनकी गिनती सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले मंत्रियों में होती है, लेकिन वे अपनी बेबाकी के लिए भी उतने ही मशहूर हैं। पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई उनकी बेबाक राय का मुरीद है। कई दफा वे अपने बयानों से सरकार को भी असहज कर देते हैं। देश भर में हाईवेज का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए पूरा देश मनमोहन सिंह का कर्जदार है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि गरीबों को फायदा पहुंचाने के मकसद से भारत को उदार आर्थिक नीतियों की जरूरत है। अब नितिन गडकरी का यह बयान धूल विरोधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तीखी बहस को पैदा कर गया है। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। इसी का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के इस कदम ने देश को एक नई दिशा दी और देश एक उदार अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ने लगा। गडकरी ने कहा कि उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। उन्होंने किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के चलते ही 1990 के मध्य में वे महाराष्ट्र में सड़कें बनाने के लिए पैसा जुटा पाए। गडकरी उस वक्त महाराष्ट्र में एक मंत्री थे। गडकरी ने कहा कि उदार आर्थिक नीतियों का मकसद किसानों और गरीबों को फायदा पहुंचाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने किया था। गडकरी ने यह भी कहा कि चीन इस बात का बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आर्थिक उदारीकरण की नीति से किसी भी देश के विकास में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारत को और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि NHAI हाईवेज बनाने के लिए आम लोगों से भी पूंजी जुटा रहा है। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहा है और उनके सामने पैसों की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने टोल से बढ़ती कमाई का भी जिक्र किया और कहा कि NHAI का टोल रेवेन्यू 2024 के अंत तक बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। फिलहाल NHAI को टोल से 40,000 करोड़ रुपए सालाना की कमाई हो रही है। खैर, गडकरी का मनमोहन सिंह की तारीफ करना इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 1991 के आर्थिक सुधारों को अधपक्का बता दिया था। सितंबर में एक इवेंट में बोलते हुए सीतारमण ने कहा था कि 1991 में कांग्रेस की सरकार के किए गए आर्थिक सुधार आधे अधूरे सुधार थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त इकोनॉमी को सही तरीके से नहीं खोला गया, बल्कि ये काम IMF की थोपी गई शर्तों के हिसाब से किया गया। कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण के उसी बयान का जिक्र करते हुए चुटकी ली और कहा कि तब किए गए अधपक्के सुधारों को नितिन गडकरी ने पूरा पका दिया है। कुल मिलाकर गडकरी के बयान से अर्थव्यवस्था, मोदी सरकार और मनमोहन सिंह की नीतियों पर एक दफा फिर बहस छिड़ गई है।